हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू ब्लॉग में। एंड सुबह मेरी हो गई थी 4 बजे, उठ गई थी। उठने के बाद मैंने सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करा एंड अपना दिन शुरुआत करा। और सबसे पहले मैंने लगाया अपना बेड ताकि मुझे अपना घर साफ सुथरा लगे। एंड उसके बाद मैंने अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करा ताकि मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर सकूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि जब तक टेबल ऑर्गेनाइज नहीं रहता ना, मेसी मेसी से रहता है, तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता, डिस्ट्रिक्शन रहता है कि टेबल साफ़ कर लेती हूँ और ये सारा मतलब ध्यान भटकता रहता है। और जहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस रहता है, वो है स्टडी। तो उस चीज़ को मैं शुरुआत कर दी हूँ। एंड पहले सेशन में रखा है मैंने अपना हिस्ट्री का सेशन, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने मॉक दिया था परसों, उसमें मेरे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे। एंड उन क्वेश्चंस पे वर्क करना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वही क्वेश्चंस को मैं मतलब सही नहीं कर पाऊँगी या जो भी मेरे मिस्टेक है उस पर वर्क नहीं करूँगी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी रहेगी। क्योंकि स्कोर या तो उतने ही रहेंगे या तो स्कोर घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ों को मुझे एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद मैं लग गई थी अपने उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया था मैंने, एंड उन टॉपिक्स पे मैं वर्क करने लग गई थी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो टॉपिक्स शेयर करूं कि मेरे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं या किस टॉपिक में मैं ज़्यादा मिस्टेक कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी मेरे कौन से टॉपिक वीक है एंड किस टॉपिक में मुझे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी अर्निंग होने लगे। एंड जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जब तक अर्निंग ही नहीं होगी ना, तो मैं कहीं मतलब मेरे में खुद में डिमोटिवेट फील होता है। अगर आप लोग को ये लगता है कि दीदी का चैनल में तो 12,000 प्लस सब्सक्राइबर है, पेमेंट आता होगा, ऐसा नहीं है। एक दो बार पेमेंट आने से, 5-6 हज़ार आने से आप अमीर नहीं हो जाते। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ताने मिलते हैं, या तो पढ़ाई कर लो आप, तो या तो यही कर लो। इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के बावजूद भी मैं अपने डटी हुई हूँ, लगी हुई हूँ। एंड सुबह का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी कुछ खाने के लिए लाने के लिए। एंड वहाँ से दूध लेकर आई एंड फिर मैंने दूध पिया ताकि मैं अपना दिन स्टार्ट कर सकूँ। दिन शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के आपने पढ़ाई कर ली एंड फिर आप सो गए। दिन शुरू करने का मतलब ये है कि जब आप जगे हो उसी से आप अपनी स्टडी करो। एंड जब तक करो जब तक आपको शाम ना हो जाए, रात की आपको नींद ना आए। दिन में भी नींद आए तो चलो आप आधा घंटा 1 घंटा सो लो, बट ऐसा मत सो कि आप 4-4 घंटे दिन में भी सो रहे हो। सेकेंड स्लॉट में मैंने रखा था अपना मैथ, क्योंकि आप सबको पता है कि मॉक दिया है, मॉक में मैथ के क्वेश्चंस भी गलत हुए हैं। तो देखो, मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करूँ। एंड एनालिसिस करने के बाद जो भी मेरे टॉपिक गलत हों उन टॉपिक्स पे वर्क करो। क्योंकि क्या है ना, हम जो बेसिक पढ़ते हैं ना कहीं वो बेसिक भी हमारे गलत हो जाते हैं। एडवांस के क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, और वो जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। 35 का परसेंटेज डैश है, इसमें प्लस करने पे इसको फिर माइनस करने से हमारा क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी ना कहीं हमारे कभी कभार टाइम टेकन हो जाता है, और वो उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, जिसके चक्कर में हम मतलब हमारा वो 1 से 2 नंबर कट जाता है, और हमारा परसेंटाइल भी कम हो जाता है, एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, और साथ ही साथ हमारे मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट देते रहो। और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो, ताकि वो आपके टॉपिक आपको याद रहे कि मुझे इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा वर्क करना है, ताकि आप उस टॉपिक पर वर्क करो, अपने स्कोर अच्छे से कर सको। सेकंड स्लॉट में मैथ कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अपना इंग्लिश का सेशन लेने के लिए। 10 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने, पानी वगैरह पी लिया था। एंड आप सबको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, एक ही फ़ोन है, और इसी फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ। और मतलब वो चीज़ें ना पूरी प्रॉपर मैं दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा है नहीं कि मैं दूसरा फ़ोन लूँ और इस फ़ोन से मैं आपको हर एक चीज़ शो करती रहूँ। कि कभी कभी क्या होता है ना, मैं खाना बनाते टाइम खाते टाइम ना फ़ोन से वीडियो वगैरह देख के ही खाती हूँ, बनाती हूँ। क्योंकि खाना खाती हूँ तो मैं देखते देखते ज़्यादा खाना खा लेती हूँ। इस तरीके से ना मैं मतलब चीज़ों को ना कहीं मैनेज करती हूँ, इसलिए प्रॉपर चीज़ें मैं शो नहीं कर पाती हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ तो फिर मैं खाना खाते हुए भी ब्लॉग बनाऊँ। क्योंकि मैं ब्लॉग ही बना सकती हूँ उस टाइम, या तो मैं खाते हुए देख ही सकती हूँ। तो मैं हल्की सी क्लिप वगैरह लेके आपको शो करा देती हूँ। एंड आप सबको बता दूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में दिक्कत वगैरह हो रही है, या जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, आप मुझे कमेंट कर देना, उसका मैं टीचर बता दूँगी कि इस चीज़ें से आप पढ़ सकते हो। एंड उसके बदले मुझे आप ये बताओ कि मैं रीजनिंग किस टीचर से पढ़ूँ, जिसमें मेरे रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाए। 1 से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन तो ये गलत हो रहे हैं, और सिली मिस्टेक के 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मेरे ओवरऑल 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं रीजनिंग में, वो मैं कहाँ से कवर करूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थर्ड स्लॉट कंप्लीट हो गया था, और मैं फिर यहाँ बैठ गई थी खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ की मुझे भूख लगी थी। ओवरऑल 12 बज चुके थे। एंड फिर खाना खाने के बाद मैंने लिया आधे से 1 घंटे का रेस्ट, और उसके बाद मैंने लिया अपनी रीजनिंग की क्लास।
और रीजनिंग क्लास मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से लूँ कहाँ से नहीं लूँ। बट फिर उसके बाद जो भी मुझे रीजनिंग का सेशन दिखा एसएससी जीडी का, मैंने सोचा कि एक बार लेके देखती हूँ कैसा क्या है। और इसका फिर जब मैंने क्लास लिया तो मुझे ईजी लगा। तो फिर क्या मैंने इसको थोड़ा सा लेकर देखा, लेकिन फिर मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने का। बट वो कहावत है ना, जो चीज़ इजी होती है कहीं ना कहीं वो भी हमें फंसा देती है। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा था जो मुझे फंस चुका था, जिसमें मुझे 1 से 1.5 मिनट लग गए थे। तो मैंने कहा पहले ठीक है थोड़ा बहुत उसी क्लास ले लेती हूँ, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता ही है। अगर आप किसी छोटी पोस्ट की भी कोई क्लास ले रहे हो ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलता है। तो फिर क्या मैंने इसकी पूरी क्लास ले ली। उसके बाद मैं लगी रही एंड फिर मेरे को ध्यान में आया कि मैंने लास्ट टाइम अतुल अवस्थी सर से स्टडी करी थी। तो मैंने चलो ठीक है एक बार दोबारा लेकर देखती हूँ कि अभी वो सही करा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ना पैटर्न में कहीं ना कहीं चेंजेस है सीजीएल के। एंड आप सबको पता है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। तो फिर मुझको ना यही थोड़ी सी डाउट हो रहा है कि मैं कैसे क्या चीज़ें मैनेज करूँगी। देखो जीके जीएस और इंग्लिश आपकी मैनेज हो सकती है। रीजनिंग भी चलो ऑलमोस्ट अगर आपकी प्रॉपर कंप्लीट है और आपका बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट है और आप फ्रेशर नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट वगैरह देने का, तो आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। बट मैथ में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को मैनेज करूँगी मैं। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे खाना खाने के लिए। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं मतलब कैसी लग रही हूँ एंड कुर्ता मेरे पे कैसा लगता है। हालांकि मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मैंने पाउडर लगाया और छोटे से लिप बाम लगा के मैं रेडी हो गई। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में।